विनोद जी, मेरा अगला सवाल तत्व ज्ञान के महत्वपूर्ण शब्द परंपरा से ही है। आपकी तरह क्या तपन को भी व्यापार में पहले से ही रुचि थी, या आपको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं भैया इधर आना है और इस रास्ते पर चलना है? सोनू जी, मैं तपन के लिए कहूँगा कि वो एक तो अपनी उम्र से ज़्यादा एडवांस है, उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड है। हमारे पूरे परिवार का वो इकलौता इंजीनियर है। हमारे यहाँ और कोई इंजीनियर बना ही नहीं पांचों भाइयों में। उसकी शुरू से एक सोच थी कि मुझे मेरी गाड़ी बनानी है, एक कार बनानी है। बचपन से उसे कारों के कलेक्शन का बहुत गजब शौक था। 8 साल की उम्र से वो कलेक्ट करता था, जो एक्चुअल मॉडल्स हैं, नॉट टॉयज़, मॉडल्स। मैं भी उसे बहुत हेल्प करता था वो सब असेंबल करने के लिए। तो उसी सोच पे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उन्हें समझाया कि कार एकदम बनाना इजी नहीं है, तो उसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विथ मैनेजमेंट मैंने बैंगलोर से करवाया कि उसको इंजीनियर बनना था। जब वो 4th ईयर में था तो मैं उसके पास बैंगलोर गया और उससे पूछा कि तुम मेरे इकलौते लड़के हो, भगवान ने बहुत बड़ा व्यापार दे रखा है, आजकल की युवा पीढ़ी अपने पिताजी के व्यापार में जुड़ना नहीं चाहती, वो कहती है हम अपना कुछ करना चाहते हैं। तो तुम्हारी ऐसी कोई सोच हो तो मैं मेरा रोड मैप वैसा बनाऊँ, और तुमको मेरे व्यापार में आना हो तो मैं मेरा रोड मैप वैसा आपको साथ में रख के बनाऊँ। तो उसका कहना था नहीं पापा, मेरे को आपके साथ ही व्यापार करना है और समय के साथ फिर मैं कुछ कर सकूँगा तो मैं करूँगा। उसको मैं व्यापार में लेके आया। व्यापार में जुड़ने के साथ साथ उसने ISB हैदराबाद से अपना MBA भी किया। एक डिफरेंट सोच का वो लड़का है। जब से कंपनी में आया है, ऑर्गेनाइजेशंस में आया है, उसने अपनी स्टाइल भी बदल दी, कंपनी की स्टाइल भी बदल दी, कंपनी का सोच और विज़न बदल दिया। पूरा हमारी कंपनी आज पेपरलेस कंपनी है, पूरी डिजिटल बेस्ड कंपनी है। और जैसे ही उसने कंपनी ज्वाइन की, आप बिलीव करेंगे, सबसे मेरे लिए मेंटर अपॉइंट किया उन्होंने। एक रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत सीनियर गाय थे, उनको ढूंढ के उसने रिसर्च करके और मेरा मेंटर अपॉइंट किया। उन्होंने मेरे को 3 साल मेंटरिंग की। उस मेंटरिंग में उसका तपन का ये सोच था कि व्यापार बिजनेस के साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप में चेंज ला सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज एक बच्चा बिजनेस में आते ही से के साथ फादर के लिए एक मेंटर बना दे, तो एक बहुत डिफरेंट सोच की चीज़। तो इस तरीके से तपन की बिजनेस में एंट्री हुई। पहले दिन उसको कहा कि तुम बॉस नहीं हो, बॉस तो मैं हूँ कंपनी का। तुमको कंपनी में इन्वॉल्व होना है और किसी पे ये नहीं थोपना है कि तुम भी बॉस हो। तुम अपने आप को प्रूव करना कि हाँ मैं बॉस के लायक हूँ, और लोग मान लें उस दिन बॉस मान लेंगे तुमको। उसने ऐसा ही किया। आज मेरे से ज़्यादा मेरा स्टाफ या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन उसको ज़्यादा बिलीव करता है, क्योंकि उसके साथ मिलकर उसने काम करके उसको बढ़ाया है। क्या बात है। आपने वही बोला कि आपने बच्चों के ऊपर वो विश्वास रखा कि जाओ, अभी गाड़ी आप थामो, मैं बाजू वाली सीट पे बैठता हूँ। आजकल बहुत कम होता है कि जब पेरेंट बोलते हैं कि देखो भैया मैंने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है, अब मैं जैसे बोलता हूँ वैसे चलो, मुझे पता है कि मैंने कैसे किया हो। आजकल ये बहुत सोच है। तो उन पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि जब आपको लगे कि आपके बच्चे कुछ नई सोच लेकर आ रहे हैं और अपना कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें वो फ्रीडम दीजिए, उन्हें वो आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। चाहे वो गलतियाँ करें कि कोई बात नहीं यार, गलती कर, नुकसान खा, लेकिन अब मैं बाजू वाली सीट पे बैठूंगा और मैं जहाँ तू लेके जाएगा वहाँ मैं चलूँगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है सब लोगों के लिए। मैं इसमें एक लाइन बस ऐड करूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के पास नॉलेज खूब है, जानकारी खूब है, उनको सिर्फ कमी है तो अनुभव की कमी है। वो अनुभव की डोर हमारे पास है जी। आप उनको करने दीजिए जो कुछ करना चाहते हैं। अनुभव अपना उनके साथ रखिए। कहीं लगे ये गलत है तो थोड़ा सा अनुभव के आधार पर उनको थोड़ा खींच लीजिए। लगे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। तो स्काई इज़ द लिमिट। और आज का यूथ बहुत क्वालिफाइड है, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बस एक एक्सपीरियंस उनके साथ डाल दीजिए, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मतलब यूथ के हाथ में अगर अनुभव की डोर थमा दें तो जो आपकी जो पतंग है खूब ऊंची चलती रहेगी, उड़ती रहेगी, खूब नाम कमाती रहेगी। विनोद जी, आपका जो कारोबार देश विदेश तक फैला हुआ है, लोग आपको एक मेंटोर मानते हैं, आपका कहना मानते हैं, और आप चाहे तो आपके इशारों पर भी वो नाच सकते हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि यहाँ एक ऐसा शख्स भी है जिसके इशारों पर आप नाचते हैं। आपने अपनी लाइफ के 60 साल पूरे कर लिए और वो अपनी लाइफ का पहला साल
पूरा करने वाली। क्या ये सच है? सोनू जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है और आप मेरे ब्याज की बात कर रहे हैं। भगवान ने मुझे इतना सुंदर तोहफा हमारे 60th बर्थडे पे दिया है कि वो इस 60th बर्थडे पर ही हमारे परिवार में आया है और नेचुरली वो तो जैसा नचाएगा वैसे नाचेंगे। अब हमारी उम्र भी वही है, जी। अपने बच्चों को तो इतना समय दे नहीं पाए, अब पोतों को और पोतियों को तो समय देंगे और उनके इशारे पे ही नाचेंगे। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, परंपरा का पालन करने वाला ही व्यावसायिक गुण में निपुण है। गुरुओं के प्रभाव से परिपूर्ण हमारा अगला तत्व प्रभावपूर्ण है। मिलते हैं।